मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतम शरणं प्रपद्यते। हमारे वीर हनुमान जी, कहा जाता है कि ये सेवक धर्म में सबसे आगे। तो आगे होने का एक कारण भी तो है। जो हमारे वीर हनुमान हैं, पवन पुत्र के बेटे हैं और मां अंजना के पुत्र। पंच तत्वों में पूजित। कहा जाता है कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। उस पंच तत्वों में से पूजित पवन देव के पुत्र हैं हमारे वीर हनुमान। और स्वयं जब वीर हनुमान बाल रूप में थे तो समस्त देवता उनको अपना एक एक वर दिए थे। जैसे भगवान इंद्र ने उन्हें वर दिया था कि जल में आप कभी डूबेंगे नहीं, या कह लीजिए जल से आपको कभी नुकसान नहीं। अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि अग्नि आपको जला नहीं सकती। ऐसी कई देवता उन्हें आशीर्वाद देकर उनके बल में बढ़ोतरी किए रहते हैं। और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास उनके बारे में लिखते हैं, मनोजमम, जो मन की गति से चलता हो, मन के हिसाब से चलता हो, जिसका वेग मन की सोचने की क्षमता के बराबर हो। मारुत तुल्य वेगम, जो हवा के हिसाब से चलता हो, पवन के हिसाब से चलता हो, वायु के हिसाब से चलता हो। जितेंद्रियम, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे वीर हनुमान, इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया। बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बुद्धियों में अति श्रेष्ठ हो, जिसके पास ज्ञान का भंडार हो। वानर यूथ मुख्यम, जो वानरों के युद्ध के मुखिया है। ये सारी उनकी डिग्रियां हैं। क्या क्या? जो मन की गति से चलते हो, जो हवा के हिसाब से चलते हो, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, और जो बुद्धियों में अति श्रेष्ठ है, साथ ही साथ वानरों की युद्ध के मुखिया हैं। ये समस्त डिग्रियां होने के बाद भी अंत में क्या है? श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यते, भगवान श्री राम के दूत हैं और उनकी शरण में रहते हैं। ऐसे सेवक को बार बार प्रणाम करने का जी करता है। जिसके पास अपार शक्ति है, कुछ करने का जज्बा है, जिसके पास बल हो, जिसके पास धैर्य हो, जिसके पास संपत्ति हो, ये सब होने के बाद भी जो व्यक्ति संयमित है, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस व्यक्ति के पास है। क्योंकि दुनिया का समस्त सुख होने के बाद व्यक्ति को संयमित रहना इतना आसान नहीं होता है। और जो व्यक्ति ये सब प्राप्त करने के बाद भी उसके अंदर संयम है, उसके अंदर धैर्य है, तो समझ लीजिए वो इस जमाने का ईश्वर है, भगवान है। मनुष्य और भगवान में सिर्फ अंतर इस बात का है कि हमारे पास अगर कुछ भी प्राप्त हो जाए, जैसे अगर हमारे पास बल प्राप्त हो जाए, हमारे पास संपत्ति आ जाए, हमारे पास धैर्य आ जाए, या हमारे पास कई चीजें ऐसी आ जाए, इसके आने से हमारे अंदर अहंकार रूपी एक बल, या कह लीजिए एक नकारात्मक शक्ति का उदय होता है, जो हमको अहंकार से भर देता है, घमंड से भर देता है, और हम इन सभी वस्तुओं को धीरे धीरे होने लगते हैं। या कह लीजिए कि हम उसे सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। अहंकार के, घमंड के हमारे अंदर प्रवेश हो जाने के कारण ये समस्त शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। लेकिन बात कही जाए वीर हनुमान की, तो ये सब होने के बाद भी वो संयमित हैं, सदैव निरंतर अपने आप को संभाले हुए हैं, और भगवान श्री राम के जड़ों में हमेशा निवास करते हैं। वो बताते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, बस प्रभु श्री राम का दूत हूँ, और उनकी शरण में निवास करता है। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्यते।
जब वीर हनुमान माँ सीता के पास जाते हैं उस समय भी वो यही कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, हे माता मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और उनकी शरण में रहता हूँ। सत्य शपथ करुणा निधान। अब शपथ भी किसकी खाते हैं? सत्य। ऐसे हैं हमारे वीर हनुमान, उनसे हमें सीखनी चाहिए।